देश में लगातार कोरोना महामारी का जो कहर है वो जारी है। आपको बता दें कि कई राज्यों के सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया है, लेकिन जो कोरोना का मामला है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और आंकड़े लगातार आसमान छू रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40,000 का आंकड़ा पार हो गया है और अगर वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 7,000 का आंकड़ा पार हो गया है और 114 लोगों की अब तक मौत हुई। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है और 2 अप्रैल के बाद कभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो आम जनता को, क्योंकि जब पहली बार महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था तो लोगों की स्थिति काफी भयावह। यहाँ से कई सारे लोग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आम जनता हो, वो कोई भी क्यों ना हो, भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया था। और एक बार फिर अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो यही वजह होगी कि लोग पलायन करेंगे, क्योंकि लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, कई सारी दिक्कतें होंगी जिनका सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि जब अगर महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है तो क्या जो आम जनता है उनको किस तरह से राहत देगी, और जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, अलग राज्यों से आए हैं, उनको किस तरह से राहत देगी। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं सीएसटी में। यहाँ की जो व्यापारी हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो सरकार से मांग क्या करेंगे और किस तरह से अगर एक बार फिर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भैया जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है और क्या आप लोगों को क्या दिक्कतों का सामना होगा और सरकार से क्या मांग करेगा? हम लोग खाएंगे क्या? लॉकडाउन लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक बार 12 महीना तो आए लोग, फिर जाना पड़ेगा। किस तरह क्योंकि कोरोना का जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जनता के भलाई के लिए कदम उठा रही है, क्या कहेंगे इसमें? ये क्या कहेंगे? सरकार जो करना वही करेगी। तो आप चाहते हैं कि एक बार वापस महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे? चाहते हैं कि नहीं लगे तो अच्छा है। लेकिन लगातार जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो उसका करेंगे, पालन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? लगाने के बाद फिर अगले जापान जैसा सरकार से क्या मांग करेंगे? हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कैसे आप लोग गुजारा करेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? आगे आएंगे, आगे आइए, आगे आइए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, मतलब ऐसा मास्क वास्क लगा के होना चाहिए, तो बहुत परेशान हो गए। लॉकडाउन लगेगा तो आप लोगों को जो धंधा है रोड पे आप लगा रहे हो वो बंद हो जाएगा, तो सरकार से क्या मांग करेंगे कि आप लोगों को किस तरह की सहायता दिया जाए? इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? बहुत परेशानी माना जाए, गाँव पर चले गए थे ना। इस बार जब लॉकडाउन लगे तो क्या यही स्थिति वापस होगी? आप लोग वापस गांव जाएंगे, वापस पलायन करेंगे? अब यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? भाड़ा देना भारी पड़ जाएगा, भाड़ा बहुत है, भाड़ा कैसे देंगे? तो अभी तो लॉकडाउन नहीं है तो कैसा चल रहा है आपका रोजगार, कैसा चल रहा है? बहुत कम हो गया। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, सरकार से ये मांग है या नहीं आप लोग? मांग है, नहीं लगना। भैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन लगाने की मांग सरकार ने कह दिया है कि 2 तारीख के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन वापस लगाएंगे, क्या कहेंगे? और कहाँ से आए आप? यूपी से आए। क्या धंधा करते हैं आप? कपड़े का धंधा कर रहे हैं। वापस लॉकडाउन लगने वाले हैं महाराष्ट्र में। सरकार कह रही है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन लगेगी तो वापस आप लोगों को पलायन करने की स्थिति बनेगी, इस पे क्या कहेंगे सरकार की? जो पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी, लगातार लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, भुखमरी की तक की नौबत आ गई थी, तो अभी क्या कहेंगे?
नहीं लगेगा तो हम लोग मजबूरी, हम लोग का एक ही सहारा है, नहीं लगेगा तो गाँव जाना पड़ेगा। तो गाँव जाने के लिए तैयार हैं आप? क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं हो सकता। सरकार से किस तरह की सहायता की उम्मीद करते हैं? लॉकडाउन न लगे। अपनी राय है, किसी का कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जो स्थिति पहले थी वापस यही हो जाएगी, क्योंकि लोग अपनी छोटी मोटी रोजगार से गुजारा कर रहे हैं और एक बार अगर लॉकडाउन लगता है तो वापस लोगों के पलायन का जो नौबत है वो वापस आ जाएगा। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी, महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की स्थिति बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिया है कि 2 तारीख के बाद कभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना? क्योंकि कोरोना का खौफ तो सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसके कारण है? गरीब लोग किधर खाना खाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, किधर जाएंगे? आप धंधा करते हैं, अगर एक बार वापस लॉकडाउन लगता है तो क्या आप पलायन करेंगे यहाँ से? जाएंगे ना। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पे रोजगार कहाँ से कर? मुंबई से है कि कई अदर राज्य से आए हैं? यूपी से आए हुए हैं। कैसा चल रहा है आपका रोजगार? ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक है, बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा आदमी? कोई भी रहेगा, रोजगार नहीं करेगा तो खाएगा। महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करेंगे? अपना जो है अपना सुरक्षा लोग कर रहे हैं, जल्दी जो है नियंत्रण करें, बाकी रोजगार करने की कोई जरूरत नहीं। तो यही कहना है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नियम करने से मानो मास्क पहनो, अपना नियम करने पड़ेगा। इसके बाद भी तो महाराष्ट्र में जो केसेस है कोरोना के सबसे ज्यादा है और बढ़ रहे लगातार। जो नियम नहीं मान रहा है हो रहा है, नियम बराबर मानोगे, मास्क पहनोगे नहीं होगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बोल रही है हम लॉकडाउन लगाएंगे क्योंकि स्थिति काफी भयावह हो रही है, तो क्या आप लोग पलायन करेंगे या महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करेंगे? लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, बस यही है। रोजगार ये आपका धंधा है? अच्छा, वो आपका धंधा है। कैसा चल रहा है आपका धंधा? अभी तो एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि अगर जो कोरोना के केसेस है वो काबू में नहीं आएंगे तो 2 तारीख के बाद कभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना चाहिए? या महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। क्यों? हम लोग लगेगा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा खाएंगे, कैसा जिएंगे, बताइए आप। अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे और आपको किस तरह की राहत दी जानी चाहिए? മഹാരാഷ്ട്രയില് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനും പോകാനും നാട്ടിൽ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. अभी लॉकडाउन में जो लॉकडाउन लग जाएगा महाराष्ट्र में, अभी अपन कैसा खाओ जाएंगे, इधर का क्या सोचेगा आपने? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? केरला से यहाँ पर आए। अभी बीच में जब लॉकडाउन लगा था, आज 1 साल का वक्त बीत चुका है, तभी कैसा चला था आपका? 7-8 महीना पहले था तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? शॉप सब बंद था, बहुत परेशान हो गया सबको। तो अगर एक बार महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन लगा तो क्या आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर होंगे? हम लोग गाँव चला जाएंगे, चला जाएंगे। तो फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की स्थिति है, वो क्या कहेंगे? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना चाहिए? लोग स्थितियाँ हैं, जैसे पिछले साल लोग साल भर लॉकडाउन को झेले हैं, परेशान हुए हैं। अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ के रहते हैं, उनको रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिससे उनको पैदल यात्रा करना पड़ता है या लॉरियों में भर के जाना पड़ता है या कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लॉकडाउन भी लगाती है तो आप उनसे क्या मांग करेंगे और किस तरह की सुविधाओं की मांग करेंगे? तो जैसे कि अगर जो पब्लिक को यहाँ पे जो ऐसे जनरली बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे कमा खा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को रहने खाने का कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम अभी किधर भी रह रहे हैं, 1000, 1500, 2000 रुपये भाड़ा देकर है, तो हम 1 महीने का अगर लॉकडाउन लग गया, 1 महीने का भाड़ा नहीं दे सके तो हमको निकाल के बाहर कर दें। तो हम आ गए रोड पर,
अब हम रोड पे रहते हैं तो पुलिस की मार खाते हैं, और घर में रहते हैं तो वो हमसे भाड़ा मांगते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से ध्यान दे के आप लॉकडाउन लगाओ, जो भी करो, जो प्रक्रिया है भाई। कोरोना वायरस है, महामारी है, सारी पब्लिक का प्रॉब्लम है, हम उस पर साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों का भी थोड़ा सा देख के चलो, गरीब को भी लेके चलो। हालात ऐसा कहीं ऐसा ना हो, हालात ऐसी आ जाए कि जो बीमारियों से हम मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम जो है भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसा भी कहीं सुसाइड हो रहा है। यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए हैं, और बीवी बच्चों के साथ भी रहे लोग हैं। कैसी कैसी दिक्कतों में गए हैं, यहाँ से भूखे रहे, बच्चे भूखे प्यासे कैसे कैसे करके गए। तो ऐसी हालात ना आए, गवर्नमेंट को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इस हालात से जो है गवर्नमेंट को भी जो है पहले से वो होना चाहिए, मतलब थोड़ा तैयारियाँ करनी चाहिए। बिना तैयारी के कोई भी काम जो आज इंडिया गवर्नमेंट करती है, एक 12 बजे रात को आया, एक न्यूज़ आई, सुबह लॉकडाउन हो गया, अभी तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं, और ये कहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो जनता को भी देख के चलना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग धंधा लगाते हैं, लॉकडाउन का जो असर आया है, नाइट कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, तो अभी ये हालात आ गई है कि 2 पीस 3 पीस 4 पीस आदमी बेचता है, खुद के पेट का, बहुत मुश्किल से खुद के पेट का पैसा निकलता है, ना कि जो है वो परिवार को दिला पाए। तो जब खुद के पेट का भी नहीं निकाल सकेगा आदमी, और गवर्नमेंट भी कुछ भी हेल्प नहीं देगी, तो कहाँ जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि महामारी से ज़्यादा भूखमरी से लोग मरते हैं, श्योर है। तो किस तरह की व्यवस्था की मांग करते हैं, और क्या अगर महाराष्ट्र में 2 तारीख के बाद लॉकडाउन लग जाता तो क्या आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर होंगे एक बार फिर? बिल्कुल पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, या कोई भी आदमी जहाँ पे रहता है, उसका अपना घर नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा। पब्लिक सीधा उठा के बाहर फेंक दे रही है, जिसका घर है, जिसका रूम है, जिसका जो भी शॉप है, वो उठा के हमको बाहर फेंक देती है, और गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे पिछले साल हम लोगों ने 2-2 लाख रुपए देके, जो 10-5 लोग एक साथ में रहते हैं, शेयर करके रहते हैं, क्योंकि अकेले रहने की हमारी ताकत नहीं है, तो हम शेयर करके रहते हैं। रोज 10-20 हज़ार रुपये भाड़े में, मुंबई में, खासकर साउथ मुंबई में रहने के लिए उससे कम भाड़ा नहीं। तो अगर 1-2 लाख रुपये किसी ने डिपॉजिट भी दी है ना, तो जैसे गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि 3 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, कोई भाड़ा नहीं वसूल करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसी परिस्थितियाँ थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो 2 लाख रुपये डूब गए, घर मालिक ने ले लिया, उसको वापस रिटर्न नहीं दिया, उल्टा उसके ऊपर और कर्ज चढ़ा के रखा, वो आदमी रास्ते पे आ गया। तो ये सब चीज़ जो है ना, गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। अब गरीब को तो देखो, आप मिडिल क्लास के लोग को तो देखो, सिर्फ महामारी नहीं है, महामारी से ज़्यादा भूखमरी से लोग मर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि भूखमरी से लोग ज़्यादा मरेंगे और महामारी से लोग कम मरेंगे। आप ये पक्का जानिए। इसकी वजह ये है कि जो पहले जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से लोगों की जो हालत जो खराब हुई है, अब तक वो लोग अपने स्ट्रगल्स में आ ही नहीं है। और वापस अगर लॉकडाउन होता है तो समझो ना कि महामारी से, बीमारी से ज़्यादा बढ़ के जाएगा। क्योंकि कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा आए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लोग और दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे कमाने के लिए, वो ज़्यादा जो बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी भी ज़्यादा मिलेगा। तो गवर्नमेंट से, सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि जरा लोग कभी थोड़ा ध्यान रखें, जो मिडिल क्लास है, जो बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं, तो वो लोग कभी थोड़ा ध्यान, क्योंकि हमारा जैसे रेस्टोरेंट देखो तो पूरा बंद हो रहा है, गिरा भी नहीं है। अभी लोग क्या है कि टेंशन में आ जाता है कि रात का स्कूल आएगी 8 बजे के बाद, अभी सब देखो ऑफिस वाले पब्लिक सब जा रही है, अब रात का हमारा डिनर पूरा खत्म हो गया। संडे हमारे रमजान भी आ रहे हैं, तो रमजान का महीने में हम इफ्तारी के बाद दिन में बंद रखते हैं, इफ्तारी के बाद होटल चालू रखते हैं। इफ्तारी और रात को 11 बजे तक 3-3.5 घंटे में कितना कमाएंगे। और हमारा स्टाफ भी बोलो तो अभी टेंशन आ गया, कैसे कभी लॉकडाउन होएगा तो हमको भी जाना है गाँव, यानी पूरा रमजान हमको वापस बंद करना पड़ेगा। फिर जो परिस्थिति हमारी जो हालत है रेस्टोरेंट की और दूसरे जो फेरी वालों की दुकानों की, सब टेंशन में है। तो लॉकडाउन तो 2 अप्रैल से अभी न्यूज़ पे तो भी आ रहा है कि अभी लॉकडाउन होने वाला है, कि पक्का हो गया, अभी हमको पक्का भी है, पता नहीं है। 2 तारीख के बाद लगाने की जो सरकार ने घोषणा कर दी कि 2 तारीख के बाद कभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, बात बराबर है। लेकिन उसके पहले की जो प्लानिंग जो है ना गवर्नमेंट सरकार को करनी चाहिए, ताकि लोग सही सलामत अपने घर को वापस चले जावे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो हुआ वापस ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली में मैडम, जो महाराष्ट्र की जो पब्लिक है गाइडलाइंस पे जो बराबर इस्तेमाल कर रही है, और मेरे ख्याल से मैडम ये माहौल में अभी लॉकडाउन लगे तो आम पब्लिक
बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों? एक साल से आदमी परेशान हो रहा है, वहाँ पर अगर लॉकडाउन लगे तो आम पब्लिक को जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी हम लोग महाराष्ट्र की जो पब्लिक है, गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन से सब पालन कर रहे हैं। हम लोग मास्क के बिना सब मार्केट में मास्क पहन रहे हैं, सब लोग हाथ धो रहे हैं, सब कुछ गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन लगाती है तो क्या आप लोग पलायन करने के लिए एक बार फिर मजबूर होंगे? मैडम अभी ये पोजीशन चल रहा है मैडम, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा सेफ्टी कर रहा है मैडम। मेरे ख्याल से तो ऐसा गवर्नमेंट के हिसाब से मैं सोचना चाहता हूँ कि वहाँ पर लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि महाराष्ट्र की पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। पब्लिक को सेफ्टी नहीं मिल पा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही पब्लिक को। वो हिसाब से मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। फिर भी महाराष्ट्र की जो पब्लिक है एक्चुअली में 80% 90% गाइडलाइंस का पालन कर रही है, मास्क पहन रही है, हाथ धो रहे हैं, सब लोग अपने इंतजाम। अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? आप लोग को किस तरह की सुविधाएं दिया जाए कि आप लोग पलायन ना करें? बेटा एक्चुअली में तो महाराष्ट्र की जो पब्लिक तो इसी भी एक साथ परेशान हो चुकी है। फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट जो भी है सुविधा अच्छी दे रही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन ना लगे। हमारे जो मुख्यमंत्री है फिर भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी इतना प्रेशर चल रहा है कि वो भी फिर भी सबको लेके चल रहे हैं। हमारे हिसाब से भारत गवर्नमेंट सही है, लेकिन लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए महाराष्ट्र में। आपका धंधा कैसा चल रहा है? जब से एक बार तो पहले लॉकडाउन लगा था तो काफी वक्त के बाद आप लोग रोजगार चला रहे हैं, बहुत दिनों से बंद था, कैसा चल रहा है आपका धंधा? मैडम कारोबार तो एक्चुअली में बहुत डाउन चल रहा है, मार्केटिंग नहीं है, आम पब्लिक भी नहीं है और दूसरी बात पब्लिक एकदम नहीं है, कारोबार एकदम बहुत डाउन चल रहा है एकदम। कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, बस पब्लिक इतना के गाइडलाइन फॉलो करे, बस उससे ज्यादा। अगर एक बार लॉकडाउन लगता तो क्या आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर होंगे? हम तो यहाँ के हम अब आप लोग पलायन नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करेंगे अगर लॉकडाउन लगता है तो? जो राशन पानी होते हैं और क्या लॉकडाउन लग गया तो और क्या बोलते? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं लगता। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का केस सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो लोग हैं उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। एक बार जो प्रोटोकॉल्स दो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से लागू किया गया है, लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं जो लोगों की स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ जाएगी और उनको खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। HM न्यूज़ के साथ आंचल।